ह्यूमन टच ट्रस्ट की जानिब से ये इंतज़ाम हो गया है और जो फंडिंग आई है ये बार खादिम मेमन ट्रस्ट की तरफ से आई है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि ह्यूमन टच से रबीउल अव्वल के महीने में 8 जोड़ों का निकाह हुआ है। पर आज मेमन ट्रस्ट की तरफ से, खादिम मेमन ट्रस्ट की तरफ से और ऐसे ही ह्यूमन ट्रस्ट की तरफ से ये इज्तिमाई तौर पर ये 8 जोड़ों की निकाहों का इनेकाद किया है ताकि हमारी ये जवान बच्चियाँ ये अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर करें। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल सहारा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, ह्यूमन टच ट्रस्ट ये कोई नई तंजीम नहीं है, कई सालों से इसी तरह की खिदमत को अंजाम देते आ रही है। ह्यूमन टच के ट्रस्ट के बानी मोहतरमा ताज़ीन उमर ने इसी तरह के खैर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और तकरीबन 2000 से ज़ायद गरीब बच्चियों के शादियों का इंतज़ाम इस ह्यूमन टच ट्रस्ट ने किया है। इसके अलावा बहुत सारे लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, बेवाओं के लिए, तलाक़शुदा औरतों के लिए एजुकेशन यानी कि तालीम के लिए भी जो है ये ह्यूमन टच ट्रस्ट और जो बानी ताज़ीन उमर साहिबा ने बहुत खिदमत को अंजाम दिया है। ये कोई नई तंजीम नहीं है जिससे जो है मैं आपको इसका तारुफ कराऊं। अभी जो है 15 अक्टूबर 2023 को शहर बेंगलुरु के यतीम खाने अहले इस्लाम में ह्यूमन टच ट्रस्ट और मैमून ट्रस्ट की जानिब से 8 जोड़ों की शादियों का इंतज़ाम किया गया था। इसी तरह यतीम खाने की मस्जिद में यानी कि मस्जिद नूर में 8 गरीब जोड़ों का निकाह हज़रत मौलाना डॉक्टर मकसूद इमरान साहब ने पढ़वाया। इस मौके पर बड़ी तादाद में शहर के ज़िम्मेदार हजरात और दुल्हा दुल्हन के रिश्तेदार भी मौजूद थे। नाज़रीन, ह्यूमन टच के बानी मोहतरमा ताज़ीन उमर साहिबा ने यही कहा है कि जितने भी शहर के अंदर मालदार हजरात हैं और दूसरे इदारे वाले हैं, हर माह को तकरीबन 10 गरीब बच्चियों के निकाह करवाएंगे तो उम्मत का बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा। नाज़रीन, इस मौके पर मकसूद इमरान साहब ने शहर के और रियासत के मालदार हजरात को अपील की गई है कि आज जो हमारे मुआशरे में हमारे बच्चियां जिस तरह गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम और आप भी इसके ज़िम्मेदार हैं। तो इसलिए मैं तमाम मालदार हजरात से यही गुजारिश करूँगा कि मसाजिद में हो या अपने मोहल्ले में हो, गरीब बच्चों की शादियों का इंतज़ाम किया जाए, इसमें उम्मत का बड़ा ही फ़ायदा होगा। आइए अल सहारा की एक रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमन टच ट्रस्ट की जानिब से ये इंतज़ाम हो गया है और जो फंडिंग आई है ये बार खादिम मेमन ट्रस्ट की तरफ से आई है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि ह्यूमन टच से रबीउल अव्वल के महीने में 8 जोड़ों का निकाह हुआ है। इसमें 4 जोड़ों की दूसरी निकाह है। एक बेवा लड़की थी और 3 तलाक़शुदा थे। मेरे बहनों को दुआ देती हूँ कि अल्लाह उनके मुस्तक़बिल में खुशियाँ दे और हर ट्रस्ट को मैं बोलती हूँ कि लड़कियों की निकाह कराए और ख़ास कर ख्याल रखे जो बेवा बच्चा हैं उनका भी निकाह कराए। अभी तक कितने शादियाँ हो गए मैडम? अल्लाह के फजलो करम से 2000 से ज़्यादा हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शादी में क्या क्या मैं एक जोड़े को अपनी ज़िंदगी शुरू करने के लिए अपना एक जो है बीरो पलंग घर के पूरा सामान देते हैं, किचन का सेट, कुकर, मिक्सी
और नौशों के लिए घड़ी देते हैं, आरस के लिए घड़ी और कपड़े देते हैं। और अल्लाह के फजल से पूरे 8 जोड़ों को भी एक ही रकम के कपड़े बनाते हैं कि ये अच्छे से लगे। पर स्पेशल है मैडम, टेलरिंग मशीन दिया है, टेलरिंग। हाँ, कि वो हमारे बच्चे अपने घर में पहले हम चांदी के पायल देते थे, 1-2 बार से पायल नहीं दे रहे। हम सोचे कि वो कुछ एक आमदनी का जरिया बनाए और खुद के बच्चों के भी कपड़े सी ले, तो हम स्विंग मशीन दे रहे हैं जो 7,000 का पड़ता है एक स्विंग मशीन। तो एक जोड़े पर कितना खर्चा आ रहा है? 80 पर 5,000 रुपये का खर्चा आता है एक जोड़े पे। तो इस तरह समाज में होना चाहिए, हर जगह ऐसा काम होना चाहिए, हर महीना होना चाहिए, हर इलाके में होना चाहिए और छोटे छोटे शहरों में होना चाहिए ये काम। तो आज की शादियां हम देखते हैं कि करोड़ों रुपए भी अगर हैं तो बस नहीं आते, जोड़े के लिए लाखों रुपए भी हैं तो बस नहीं आते। एक जोड़े बहुत वेस्ट करते हैं पैसे, फजूल खर्च करते हैं और ये सुन्नत तरीका नहीं है। मैं दुआ करती हूँ कि आरस नौशे मिलजुल के खुश रहें, अपने हुकूक समझे और एक दूसरों को खुश रखना बहुत बड़ा हुकूक है। बहुत दुख हुआ जब मैं इनको इंटरव्यू करती हूँ कि लड़कियों का कुरान ख़त्म नहीं होते है, इसमें जो नौशो हैं उनका भी कुरान ख़त्म नहीं हुआ है। मेरी ये मैसेज है कि हर इलाके में मस्जिद वाले जिम्मेदारी लें कि हर बच्चा कुरान ख़त्म करे। SSLC पास हो जाते हैं मगर कुरान ख़त्म नहीं होता, ये तो फर्ज है ना। मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि ताउन करो, अपनी बेटी की शादी में दूसरे 1-2 गरीब बच्चों का भी एक हक बना के उनका भी निकाह करवा दो, कि ये अच्छा रहेगा कि हर एक वैसा करेंगे तो हमारे समाज में अनबई लड़कियां नहीं रहेंगे। चूँकि हमारे मुल्क में जोड़ा जहेज की लानत की वजह से हमारी वो जवान बच्चियां जो निकाह की उम्र को पहुंचने के बावजूद उनके निकाह नहीं हो रहे थे, इस वजह से इस तरह के इज्तिमाई निकाहों का सिलसिला शुरू हुआ और इसको एक तहरीक बनाया गया ताकि हर जगह जो जवान बच्चियां हैं और जवान बच्चे हैं उनके निकाह मुनक़िद हों और एक हलाल तरीके से, बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के ज़माने में निकाह आसान था और ज़िना मुश्किल था, लेकिन मगरिबी तहजीब जैसे ही असर करना शुरू हुई है उसकी वजह से अब ज़िना के रास्ते आसान होते नज़र आ रहे हैं और निकाह मुश्किल होते नज़र आ रहे हैं। ऐसे में हज़रात उलमा और हमारी पूरी बिरादरी और जमातें इस बात की कोशिश कर रहे हैं और ख़ास तौर पर आज मेमन ट्रस्ट की तरफ से, खादिम मेमन ट्रस्ट की तरफ से और ऐसे ही ह्यूमन ट्रस्ट की तरफ से ये इज्तिमाई तौर पर ये 8 जोड़ों की निकाहों का इनेकाद किया है ताकि हमारी ये जवान बच्चियां ये अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर करें और ये हमारे लड़के जोड़े जहेज के बगैर हम भी निकाह कर सकते हैं। हमको किसी जोड़े की ज़रूरत नहीं है, किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर निकाह हो गया हम अपनी ज़िंदगी अच्छी हंसी खुशी से गुजार सकेंगे। इन्होंने आज यहाँ निकाह करके ये पैगाम दिया है। हम चाहते हैं कि जोड़े जहेज की लानत को हमारे माशरे से ख़त्म करें और सादगी के साथ निकाह करने की कोशिश करें, चूँकि बहुत सारे खाने इसराफ होते हैं और बहुत सारी ऐसी बेहुदगियाँ और म्यूज़िक, डांस, सारी चीज़ें निकाहों में हमको देखने में मिलती हैं। इन सारी चीज़ों को छोड़कर अल्लाह के घर में सादगी के साथ निकाह करें और निकाह का जो तरीक़ा है उसे अपनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अल्लाह करे कि अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। मैं नगमा आयशा, मैं मंगमपल्लिया से आई हूँ। आपा के लिए बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारा निकाह करवाया, इतना अच्छा जहेज दिया है, हम उनको शुक्र अदा करती हूँ। क्या करते हैं आपके वालिद साहब? वालिद साहब तो इंतकाल हो गए, हमारे वालिद साहब इंतकाल हो के 3 साल हो गया। मेरा नाम उजरा बेगम है। मुझे पहले से मालूम था शादी का इधर करते उसमें। क्या करते हैं आपके वालिद साहब? स्क्रैप का काम करते हैं। कौन से गाँव से हैं? बेंगलोर से। मेरा उनको शुक्रिया अदा करूँगी, वो हमारे माँ बाप की तरह पूरी हमारी शादी करें तो बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं वालिद आपके? नहीं, वालिद नहीं है, मम्मी एक ही है। मेरा नाम नईम पाशा, मैं गाड़ी में काम करता हूँ। मेरा वालिद ड्राइविंग थे, अभी तो उनका इंतकाल हो गया। अभी जो मैं हो रहा हूँ उनसे दूसरी शादी है उनकी। मेरा पहला निकाह है। तो कैसे ताल्लुक पैदा हुआ? अच्छा हुआ, यहाँ आके मालूम हुआ ऐसा ऐसा कर रहे हैं करके, अच्छा लग रहा है, ऐसा हो के जा रहे हैं। मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया, सब लोगों को ऐसा कर रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। कहाँ से, कौन से गाँव से? मंगमपल्ले से, बनमेली मंगमपल्ले। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम नवाज पाशा,
पेंट का काम करते हैं और माँ बाप नहीं है। मैडम का बहुत शुक्रिया शादी करके देने के लिए। मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, मुझे जामा मस्जिद से भेजे इधर निकाह के वास्ते। मैं हमारे सब घर से पसंद नहीं करते, इसका इधर लगा के यहाँ शादी करेंगे। घर से यहाँ पूरा यहाँ कर ले बोल को यहाँ शादी करा। मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया।